बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। हमने क्लास शशम छठी क्लास की दरसी उर्दू की किताब का सबक नज़म मेहनत की अज़मत शुरू किया था। इसके हम 2 सेशन कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा सेशन करेंगे। पहले सेशन में हमने नज़म को समझाया था, इसकी बुलंदख्वानी की थी और मरकज़ी ख़ा अल्फाज माने करवाए थे। दूसरे सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किया था, इसलिए कि इस नज़म की तशरीहात नहीं आ रही है। आपके सवालों के जवाब आपको याद करने, और मैंने आपसे कहा था कि बेटा इन सब काम को आप जो है कॉपी में लिखेंगे भी याद करके, ठीक है। आज हमारा सेशन नंबर 3 है, जिसमें कि हम इसकी जो किताब की मशक़ करेंगे, ठीक है जी। बेटा पेज नंबर 96 खोलिए और नज़म के हवाले से आपको दुरुस्त निशान पर लगाना है, और बेटा ये काम आपको कॉपी में करना है, ठीक है। आप ऑप्शन भी लिखेंगे और ये काम कॉपी में करेंगे, जो सही होगा उस पर आप टिक लगा देंगे जी। पहला है, किसका हाथ मेहनत की वजह से चांद सितारों पर है। किसका हाथ मेहनत की वजह से चांद सितारों पर है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अलिफ है मज़दूर का, बे है इंसान का, जीम है सुनार का। आपने नज़म पूरी पढ़ी है, मैंने पूरा समझाया आपको। अब आप बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। सोचिए जी। इसका जो है बे जो है सही जवाब है इंसान का, ठीक है। किसका हाथ मेहनत की वजह से चांद सितारों पर है, इंसान का हाथ, ठीक है। इसमें आपने टिक लगानी है, और ये बेटा काम आपको कॉपी में करना है। नंबर 2 बे है मेहनत मैदानों का डैश है। मेहनत मैदानों का डैश है जी। क्या होगा बताइए। इसमें 3 ऑप्शन है। हुस्न, सोना, चांदी। हुस्न, सोना, चांदी। नज़म पढ़ी है आपने ना। मैदानों का क्या है जी, सोना, और चांदी किसकी है, कोसारों की चांदी होती है, ठीक है। तो मेहनत मैदानों का डैश है, मेहनत मैदानों का सोना है। आप इस क्या करेंगे, सोना पे टिक लगा देंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन है, हसन, सोना और चांदी। आप क्या करेंगे, सोना पे टिक लगा देंगे। नंबर 3 कहाँ गर्द जमी है। कहाँ गर्द जमी है जी, बोलिए क्या होगा। कहाँ गर्द जमी है। गर्द होता मट्टी। कहाँ मट्टी जमी, जब किसान मेहनत करता है या मजदूर मेहनत करता है तो गर्द कहाँ जम जाती है। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाथ पर, चेहरे पर, सर पर। हाथ पर, चेहरे पर, सर पर जी। क्या होगा जी, चेहरे पर, ठीक है। कहाँ गर्द जमी है, किसान के या मजदूर के चेहरे पर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, चेहरे पर। उसका दाल है नंबर 4, क्या चुनकर लाया जाता है। क्या चुनकर लाया जाता है। नंबर 1 है माल, नंबर 2 है दाना, नंबर 3 है चावल, ठीक है। तो आपने नज़म पढ़ी, आपको पता होगा क्या चुनकर लाया जाता है, दाना, ठीक है। क्या चुनकर लाया जाता है, दाना, ठीक है। नंबर आपका जो है 4, इस पर सही टिक लगाएंगे, दाना। नंबर 5 है, खेत की डाली क्या पाती है। खेत की डाली क्या पाती है। फूल, पत्ते या फल। फूल, पत्ते या फल जी। क्या होगा, खेत की डाली क्या पाती है, फूल, पत्ते या फल। इसका सही जवाब है फल। खेत की डाली फल पाती है, ठीक है। खेत की डाली क्या पाती है, फल पाती है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन आपका जो है सही है। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ बेटा, ये सारा काम आप सवाल के साथ कॉपी में करेंगे जी। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 96 में, ये मश्क आपकी। ये जो है आपको खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज पूरे करने हैं, ये नज़म के हवाले से ही है, ठीक है। नंबर 1 है, जिन डैश पर गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। जिन डैश पर गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। इसमें ऑप्शन है हाथों, पाँव, चेहरों, शानों। हाथों, पाँव, चेहरों, शानों जी। क्या आएगा,
जिन चेहरों पर गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। बेटा ये काम भी आप अपनी कॉपी में करेंगे खुशखत तरीके से, ठीक है। जिन चेहरों पर गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं, और खाली जगह पे आपको ये फिल करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ इस पर टिक लगा दिया और खाली जगह छोड़ दी। या आप चेहरों जो है कहाँ पे लिखेंगे, खाली जगह पे लिखेंगे। नंबर 2 है, जलता है डैश तो फिर जलते हैं दिए बाज़ारों में। जलता है डैश तो फिर जलते हैं दिए बाज़ारों में। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोना, बारूद, कपड़ा, इंसान। सोना, बारूद, कपड़ा, इंसान। जी आपने नज़म तो पढ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। जी, जलता है इंसान तो फिर जलते हैं दिए बाज़ारों में। जलता है इंसान तो फिर जलते हैं दिए बाज़ारों में। ये आपको जो है खाली जगह में फिल करना है। जी नंबर 3, मेहनत ही से आज बशर का डैश है चांद सितारों पर। मेहनत ही से आज बशर का डैश है चांद सितारों पर। 4 ऑप्शन है, हाथ, चेहरा, सफ़र, सहारा। हाथ, चेहरा, सफ़र, सहारा। जी क्या होगा? मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। क्या आएगा इसमें? मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। ठीक है। नंबर 4 है बेटा, जाने कितने कांटे टूटे इनके डैश में। जाने कितने कांटे टूटे इनके डैश में। नंबर है आपका जो ऑप्शन है, खुले, बंद, नंगे और ज़ख्मी। 4 ऑप्शन है, खुले, बंद, नंगे और ज़ख्मी। आपका सही जवाब है, जाने कितने कांटे टूटे इनके नंगे पाँव में। जाने कितने कांटे टूटे इनके नंगे पाँव में। लास्ट है नंबर 5, आपका जो है इसमें वाव है, गांव वाले जब बैठे डैश की ठंडी छाँव में। गांव वाले जब बैठे डैश की ठंडी छाँव में। जी गांव वाले कहाँ बैठते हैं ठंडी छाँव, कैसे नसीब होती है? आपको बताया ना इसमें नज़म में, और आपको समझाया भी था। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, पीपल, इमली, नारियल, बरगद। जी पीपल, इमली, नारियल, बरगद। गांव वाले जब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में, इसलिए आपको बताया मैंने पहले, बरगद का जो दरख्त होता है बहुत बड़ा होता है, उसका जो साया होता है, उसकी छाँव होती है बहुत ठंडी। छाँव का कहते हैं साया, ठीक है, वो बहुत ठंडी होती है। तो गांव वाले जब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। जी बेटा, आपके मश्क नंबर 4 है, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। आप ऐसा करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे, एक साइड पे लिखेंगे अल्फाज और एक साइड पे लिखेंगे मुतज़ाद। ये भी काम आपको कॉपी में ही करना है, ठीक है। आप एक साइड पे 2 लाइनें खींचेंगे, एक पे लिखेंगे अल्फाज, एक पे लिखेंगे मुतज़ाद, ठीक है। अल्फाज है सोना। सोना का उलट क्या होगा? मुतज़ाद का मतलब पता है ना आपको, उलट होता है। सोना का उलट होगा चांदी, ठीक है। सोना आप लिखेंगे अल्फाज में और उसके मुतज़ाद में लिखेंगे चांदी, ठीक है। सोना का क्या होगा? चांदी। नंबर 2 है तारीक। तारीक का मतलब क्या होता है? अंधेरा, ठीक है। इसका उलट क्या होगा? बोले रोशन, ठीक है। इसका उलट क्या होगा? रोशन। अल्फाज में आप लिखेंगे तारीख और मुतज़ाद में लिखेंगे आप रोशन। नंबर 3 है अज़मत। नंबर 3 आपका अल्फाज क्या है? अज़मत। अज़मत का उलट क्या होगा? अज़मत का उलट है ज़िल्लत, ठीक है। अज़मत का उलट है ज़िल्लत। तो आप अल्फाज में लिखेंगे अज़मत और मुतज़ाद में लिखेंगे ज़िल्लत। नंबर 4 है नरम। आपके अल्फाज क्या है? नरम। नरम का उलट क्या होगा? कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट है और कोई चीज़ क्या होगी उसका उलट? सख्त, ठीक है। एक चीज़ बहुत नरम है, एक चीज़ बहुत सख्त है। तो आप अल्फाज में लिखेंगे नरम, आप मुतज़ाद में लिखेंगे सख्त। सीन, खे और ते होगा बेटा सख्त, ठीक है। सीन, खे और ते सख्त होगा। नंबर 5 है चांद। जी ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। चांद ऊपर चमकता है ना रात को, उसका उलट क्या होगा? चांद का उलट है सूरज। आप अल्फाज में लिखेंगे चांद और मुतज़ाद में लिखेंगे सूरज, ठीक है। चांद का उलट क्या हो गया? सूरज। नंबर 6 है नाजुक। नाजुक क्या होता है? बहुत हल्का फुल्का सा, ठीक है। आप इसका उलट क्या होगा?
जी, इसका लौट होगा मजबूत। एक हो गया बहुत बिल्कुल नाजुक, उसका लौट क्या हो गया मजबूत। नाजुक लिखेंगे आप अल्फाज में और मुतज़ाद में क्या लिखेंगे मजबूत। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सोना चांदी, तारीक रोशन, अजमत ज़िल्लत, नरम सख्त, चांद सूरज, नाजुक मजबूत। ये बेटा मश नंबर आपकी 8 है। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। आप ऐसा करेंगे, दो जो है कॉलम बनाएंगे, एक पे लिखेंगे वाहिद, एक पे लिखेंगे जमा। ठीक है, और ये बेटा ये काम भी आपको कॉपी में करना है सफाई के साथ। दो कॉलम बना के एक कॉलम पे होगा वाहिद और एक कॉलम पे होगी जमा। अंबारो कहाँ लिखेंगे आप, जमा में लिखेंगे। ठीक है, अंबारो क्या लिखेंगे, जमा में लिखेंगे, और इसकी वाहिद क्या होगी अंबार। ठीक है, इसे वाव और नून हटा देंगे तो इसकी वाहिद बन जाएगी। ठीक है, अंबारो क्या है आपकी जमा है, ये जमा में लिख के इसका आप वाहिद क्या करेंगे अंबार। ठीक है, बाजार, ये बाजार क्या है, ये बाजार बेटा वाहिद है। ठीक है, इसकी जमा क्या बनेगी बाजारों। ठीक है, वाहिद क्या है बाजार, इसकी जमा क्या बनेगी बाजारों। हाथ, हाथ है वाहिद, इसको वाहिद भी लिखेंगे। ठीक है, इसकी जमा क्या बनेगी हाथों। ठीक है, इसकी जमा क्या बनेगी हाथों। ठीक है, नंबर 4 है आपका फूल। फूल भी आपका वाहिद है, इसकी जमा क्या बनेगी फूलों। ठीक है, इसकी जमा क्या बनेगी फूलों। अब है मैदान। ठीक है, मैदान क्या है आपका, मैदान आपका वाहिद है, इसकी जमा क्या बनेगी मैदानों। ठीक है, क्या बनेगी इसकी जमा मैदानों। ठीक है, कोसारों, कोसारों क्या है आपकी जमा है। ठीक है, कोसारों क्या है जमा है, इसका वाहिद बनेगा कोसार। आप ऐसा कीजिएगा वाव नून हटा के कोसार लिख दीजिएगा खाली। ठीक है, ये आपकी काय में आएगा वाहिद में आ जाएगा। ठीक है, कोसार वाहिद में आ जाएगा और जमा में क्या आएगा कोसारों। फिर है सितारा। सितारा वाहिद है, इसकी जमा क्या बनेगी सितारों। इसकी जमा क्या बनेगी सितारों। अब मैं दोबारा आपको समझा दूं कि वाहिद में क्या लिखना है और आपको जमा में क्या लिखना है। वाहिद में है अंबार, बाजार, हाथ, फूल, मैदान, कोसार, सितारा। ठीक है, जमा में आप क्या लिखेंगे अंबारों, बाजारों, हाथों, फूलों, मैदानों, कोसारों, सितारों। ठीक है बेटा, ये बेटा मश नंबर 9 है। इसमें आपके अल्फाज दिए गए हैं, इसको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं मायने बता रही हूँ आपको। आप जो है जुमले खुद बनाएंगे, जुमले आपको कॉपी में बनाने हैं सफाई के साथ। अपनी मर्जी से आप जुमले बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मायने बता रही हूँ। ठीक है, बशर इंसान को कहते हैं। ठीक है, अब आप इस बशर का जुमला अपने अल्फाज में खुद बनाइए। ठीक है, ठीक है, कि आज बशर का हाथ चांद सितारों पर है, या आज बशर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, इंसान को बशर को इंसान कहा जाता है, कुछ भी आप जुमला बना सकते हैं। अजमत, अजमत होता है बड़ाई। ठीक है, मेहनत में बहुत अजमत है, हमें मेहनत की अजमत से इनकार नहीं है, मतलब बड़ाई। अजमत का मतलब क्या है बड़ाई। कुव्वत, कुव्वत क्या होती है ताकत। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें काम करने की कुव्वत दे, अच्छे काम करने की कुव्वत दे। ठीक है, तो कुव्वत का मतलब है ताकत। आप इसमें कोई भी जुमला अपने अल्फाज में बना सकते हैं। छाँव, छाँव का मतलब होता है साया। ठीक है, छाँव का मतलब होता है साया। जब बहुत गर्मी होती है तो हमें छाँव की तलाश होती है। ठीक है, या हम चाहते हैं कि छाँव में बैठ जाएं, या जो है गांव वाले जो है शाम को बरगद की छाँव में बैठते हैं। या आप कुछ कोई भी जुमला अपने अल्फाज में बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मायने बता रही हूँ। खेत, खेत तो आपको पता ही है, किसान खेतों में हल चलाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें उगाता है, हमें खेतों से जो है अनाज फल फूल सब कुछ मिलता है। तो बेटा ये आपको जुमले अपनी कॉपी में साफ सुथरे तरीके से और बामायने जुमले बनाने। ठीक है, ये नहीं बच्चों वाले बना दिए जुमले छोटे, इसलिए आप लोग सेकेंडरी में आ गए, क्लास 6 में आ गए। बशर इंसान, दोबारा इसको आपको जो है मैंने बता देती हूँ। बशर का मतलब है इंसान, अजमत का मतलब है बड़ाई, कुव्वत का मतलब है ताकत,
छाँव का मतलब है साया और खेत का मतलब है खेत। ठीक है, अब हमारी जो है ये नज़म ख़त्म हो गई है। हमारे इसके 3 सेशन हो गए हैं। पहले सेशन में हमने नज़म को आपको बुलंद ख़वानी करके समझाई नज़म, ठीक है, तशरीहात नहीं करनी है नज़म की, आपको सिर्फ समझाया था, आपको मरकज़ी ख्याल करवाया है, आपको अल्फाज मायने करवाए हैं, आपको सवाल नंबर 1 2 3 4 करवाया है। दूसरे सेशन में आपको ये सारा काम कायम में करना है, अपनी कॉपी में सफाई के साथ करना है, अल्फाज वाने लिखने हैं, मरकज़ी ख्याल लिखना है, चारों सवालों के जवाब लिखने हैं। इसमें आपकी मश्क़ें जितनी भी करवाई गई हैं इसमें टिक दुरुस्त गलत का निशान लगाना है, खालिया करवानी है, ये भी आपको कॉपी में करना है। ठीक है, आपको जो है वाहिद जमा करवाए हैं, आपको जो मज़ाद करवाए हैं, ये सारे आपको कॉपी में करने हैं और ये जुमले हैं ये भी आपको कॉपी में ही करने हैं सफाई के साथ। बेटा अपना टाइटल पेज ज़रूर बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाया तो अभी बना लीजिए, फहरिस्त लिख लीजिए, इंडेक्स ज़रूर लिखिएगा। इंडेक्स जो है बच्चे नहीं लिखते और इसमें डेट नहीं डालते, डेट डाल के इंडेक्स लिख के काम सफाई से कीजिएगा। जिन बच्चों का काम नामुकम्मल है बराए मेहरबानी बेटा अपना अपना काम मुकम्मल कर लें, अपने काम की इस्लाह कर लें और इन जो आपको असबाग दिए गए हैं और जो काम दिया गया है इसको याद भी ज़रूर करें ताकि आपको इम्तहान में कोई मसला नहीं हो। आप आराम से जो है उसको याद करेंगे तो आपको जो है आराम से एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अपना काम कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है मेरी इन बातों पे अमल करेंगे। हमारा ये नज़म ख़त्म हो गई है और ये मेरी कोशिश थी कि आपको नज़म समझा दूँ। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ये सारा काम जो है अपनी कॉपी में करके याद कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।